जैन फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है और हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको 12th की और सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक ना। आपको मैराथन क्लास के माध्यम से। चलिए, आपका ये 10 मिनट शो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको देखिए, आज कुछ VVI रूल बताने आए हैं। ये हमारा ग्रामर का पार्ट 2 वीडियो है 10 मिनट शो का ग्रामर पर। और आपको चलिए कुछ रूल बताते हैं। चलिए भैया, याद रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, हमेशा, नेवर मिस, कभी नहीं, ऑन संडेज मिस प्रत्येक रविवार को, रविवार को, और ऑन संडेज मिस होता है प्रत्येक रविवार को। ये जितने भी वर्ड लिखे, वन से वीक्स मिस कहे कर सप्ताह में एक बार। अगर लिखा रहेगा ट्वाइस ए वीक मिस सप्ताह में 2 बार। अगर लिखा रहेगा वन ए डे मिस, वन से डे मिस कहे कर दिन में 2 बार, एक बार। यानी कि ये सब मीनिंग रहेगा। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कुछ भी शब्द रहे। सेल्डम, रेयरली, नेचुरली, हैबिचुअली, बहुत सारे शब्द हैं तो हम और नहीं लिखे हैं। अगर ये सब शब्द रहे तो, या अगर कोई सच्चाई बात है तो समझिएगा ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। कहे कर तो भर के पहला या पचमा से बनेगा। ये सब शब्द आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए, तो भैया देखिए, एक एग्जांपल हम लेकर आए। एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। आई ऑलवेज डॉट डॉट द ट्रूथ। देखिए इसमें क्या वर्ड लगा है। अच्छा, ऑलवेज आ गया। हम कहे ना, अगर ऑलवेज शब्द आएगा तो इसमें भर के पहला या पचमा लगाना है। तो चलिए आप बताइए, अब आई की जरूर भर के पहला लगता है कि पचमा। तो आपको सबको मालूम है कि भर के जरूर पहला लगता है। तो स्पीकिंग ING बनाते तो भर के चौथा होता है। ये स्पोकन, स्पीक के तो भर के तीसरा का रूप है। स्पीक्स में एस लगाई तो भर के पचमा हो गया, तो पहला चाहिए। तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सही बात है, सबको क्लियर हो गया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखिए। ही डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल, अब एक इसमें एक वर्ड है एवरी डे। तो एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी कुछ भी शब्द आए तो समझिएगा सिंपल प्रेजेंट है। मैं भर के पहला या पचमा लगाना है, तो भर के पहला पचमा लगाना है। तो चलिए देखिए, गो तो भर के पहला होता है, गोज भर के पचमा होता है, गोइंग तो भर के चौथा है, गोइंग तो भर के तीसरा का होता है। तो पहला हमको क्या अच्छा बताइए, ही है तो ही के जरूर भर के पहला की पचमा, तो भैया भर के जरूर पचमा लगता है। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। समझ आ गया कि ना। तो याद रखिएगा, अगर इतना इस सारे शब्द नजर आएगा तो आप इसमें आपको क्या लगाना है, भर के पहला या पचमा। सही बात है। चलिए अगला दूसरा का रूल देखिए यहाँ पर। नाउ हम कम रूल के लिए आए कि वीडियो लंबा ना हो, फिर के वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट करके हम आपको ऑल रूल समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए, नाउ डेज, नाउ मिस अब, अभी, नाउ डेज मिस आजकल, दिस डेज मिस आजकल, दिस मॉर्निंग मिस आज सुबह या इस सुबह, दिस इवनिंग रहे, और मीनिंग है एट द मोमेंट रहे, एट द प्रेजेंट रहे, बहुत सारा मीनिंग है। अगर ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम ठीक लगाए, ये सब VVI वर्ड है। ये सब अगर रहे किसी सेंटेंस में, समझिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। इसमें EJMR प्लस भर के चौथा रूप लगाना है। चलिए EJMR भर के चौथा लगाना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बताइए भैया कैसे होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए, आई देखिए डॉट डॉट क्रिकेट नाउ, इनमें नाउ शब्द आया कि ना, नाउ शब्द आया। नाउ कौन टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। EJMR प्लस भरपूर, अर्थात EJMR प्लस भरपूर। तो ये तो प्लेस तो भर के चौथा पचमा रूप ही तो होगा ना। अच्छा, पहले आई है तो आई का जो क्या आएगा, एम आएगा। तो पहले इज वाला आंसर तो होगा ना, ये तो आंसर होगा ना। एम या तो ई होगा या तो ई होगा, लेकिन एम के बाद भर के चौथा नहीं लगा, इसमें तो पहला लगाया तो ये आंसर नहीं होगा। एम के बाद भर के चौथा लगाना है, क्योंकि EJMR प्लस भरपूर चाहिए। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूँ। समझ आ गया। तो याद रखिएगा, अगर इन सारे शब्दों को 2 रूल हम वैसे लेकर आए, वैसे हम पूरा रूल हम इसको करा देंगे। 10 का रूल है और ग्रामर का ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है। आप 10 मिनट्स को जरूर कीजिएगा। 10 मिनट्स को करने से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।